हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अहमद हियर। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा 4th यूनिट चल रहा है, वो टॉपिक है एसपीडी। एसपीडी का मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए, जैसे हम नाम से ही समझ रहे हैं कि जो सेंसरी यानी कि ये सेंस से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि हमारे सेंस काम नहीं करते हैं इस डिसऑर्डर में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज एसपीडी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ स्टार्ट। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to the information that comes in through senses। यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा दिमाग किसी चीज़ को रिसीव करने में और रिसीव करने के बाद उसे रेस्पॉन्ड करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। जो सेंस के थ्रू आती है कोई इंफॉर्मेशन, उसमें उसे परेशानी महसूस होती है। इट रेफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है कि उसे रेफर कर देता है नर्वस सिस्टम को रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम द सेंसेस। जो सेंस उसे रिसीव होता है एंड देन टर्न्स देम इनटू, और फिर वो उसे टर्न कर देता है किसमें? प्रॉपर मोटर एंड बिहेवियरल रेस्पॉन्स, यानी कि आपका जो व्यवहारिक रेस्पॉन्स है उसमें टर्न कर देता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस, यानी कि आपका जो डिसऑर्डर है, सेंसरी डिसऑर्डर है, वो प्रभावित कर सकता है वन सेंस, यानी किसी एक इंद्रिय को। सच एज टच, वो छूना हो सकता है, देखने में हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है, या मूवमेंट में हो सकता है। इसके बाद इट में आल्सो अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस। इट में आल्सो अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस, ज़्यादा सेंस को भी प्रभावित कर सकता है जो एसपीडी है। इनफैक्ट द पर्सन में स्क्रीम व्हेन टच्ड, जब उसे छुआ जाता है तब, में वोमिट, उल्टी करने पर शायद, या डाइव अंडर द टेबल, यानी कि अंडर द टेबल डाइव करने पर, आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ ए लीफ ब्लोवर आउटसाइड द विंडो, या बाहर अगर कोई पत्ते हिल रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, उनकी साउंड से भी ऐसा हो सकता है। अब इसके काउजेज जो हैं, वेरियस काउजेज ऑफ एसपीडी, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के कारण क्या हैं, उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला है आपका जेनेटिक फैक्टर। स्टडीज इंडिकेट दैट चिल्ड्रन बोर्न टू एडल्ट्स हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, कभी कभी किसी बच्चे को अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है तो मे बी एट ए हायर रिस्क टू डेवलप एसपीडी, उसे एसपीडी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। साइंटिस्ट्स एल्यूड दैट द काउज ऑफ एसपीडी आर कोडेड इनटू चाइल्ड्स जेनेटिक मटेरियल। सेकंड बात करते हैं हम लो बर्थ वेट की। लो बर्थ वेट, it is also considered one of the causes of sensory processing disorder। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए जो लो बर्थ वेट है वो भी किसी हद तक जिम्मेदार है, यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वज़न सही होना चाहिए। अगर कम वज़न वाले बच्चे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड जो काउज है वो है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। सामान्यतः क्या होता है, Children who are adopted often experiences sensory processing disorder। जो अडॉप्टेड किए जाते हैं बच्चे, उन बच्चों के अंदर ये पाया गया है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है ड्यू टू सम
रेस्ट्रिक्शंस इन देयर अर्ली लाइव्स और पुअर पेरेंटल केयर, यानी कि उनकी अच्छे से देखभाल ना हुई हो या उनके जो माँ बाप हैं उनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल ना करते हों, तो उनके अंदर भी ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।